देखो लास्ट हमने किया था न्यूट्रिशन, राइट। लास्ट हमने क्या किया, न्यूट्रिशन आपके पास में। न्यूट्रिशन इज़ हाउ यू एक्वायर फूड, आप खाना कैसे एक्वायर करते हैं। तो देखो हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हमें पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो फूड एक्वायर करते हैं, राइट। तो ज़्यादातर जो आपके पास में लिविंग थिंग्स है आपके पास में, वो फूड को इनटेक करते हैं और उस फूड से एनर्जी लेने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन का जो है वो यूज़ होता है, राइट। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए ऑक्सीजन, ताकि वो फूड को जो है वो ब्रेक डाउन कर सकें और एनर्जी को ले सकें। सो लिविंग थिंग्स require oxygen to get energy from food. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं आपके पास में उनको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब एयर चाहिए आपके पास में, जिससे कि वो फूड से एनर्जी को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये फूड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा। फूड हमारा क्या करता है, फूड में हमारे पास बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में जो आपके पास फूड सिंथेसाइज होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और स्टार्च। जो स्टोर्ड फूड है आपके पास में दैट इज़ ग्लूकोज, और जो फूड आपके पास में यूज़ हो रहा है एकदम प्लांट ही साथ में यूज़ कर रहा है दैट स्टार्च आपके पास में। तो प्लांट क्या करता है आपके पास में, उसने ग्लूकोज को बनाया, हमने उसको कंज्यूम किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर आप कोई नॉन वेजिटेरियन भी है तो भी नॉन वेज ने भी तो वही खाया है, मुर्गे ने अनाज ही तो खाया, तो उसके पास भी क्या आया, ग्लूकोज आया आपके पास में। तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है आपके पास में, जो कि हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होती है, और जब वो कंबाइन करता है तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। क्या करता है, यस, एनर्जी को रिलीज़ करता है आपके पास में। एंड दिस एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। किस फॉर्म में, ATP। एंड दिस ATP इज़ द स्टोर्ड एनर्जी। This is the stored form of energy in a cell, right? सेल में आपके पास में एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में स्टोर होती है, और हमारी बॉडी स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करती है जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। Whenever बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करने लग जाएगा। अगर आप दौड़ रहे हो, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो वो स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करने लग जाएगा, राइट। समझ में आई बात। तो हमारे पास में क्या होता है आपके पास में, कि इतना हमें समझ में आ गया कि सेल के अंदर आपके पास एक प्रोसेस चल रहा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी को जनरेट करने के लिए। अब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी के साथ साथ आपको CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स भी जनरेट होते हैं। एंड दिस CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स, आर इन द फॉर्म ऑफ, यस। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में होते हैं, तो इनको जो है वो बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना ज़रूरी है, इनको बॉडी के बाहर निकाला जाता है। तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है आपके पास में, इसमें 2-3 चीज़ें हमने समझी। क्या हुआ रेस्पिरेशन में, क्या हुआ, सबसे पहले सेल्स ने इनटेक किया ऑक्सीजन को, सेल्स इनटेक ऑक्सीजन, सबसे पहले सेल्स ने इनटेक किया ऑक्सीजन को, और इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ किया। O2 इज़ यूटिलाइज्ड इन बर्निंग ऑफ फूड, मतलब फूड को बर्न करने का मतलब ऑक्सीडाइज करना। एंड फूड किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसके बाद में आपके पास निकलती है ATP एनर्जी एंड CO2 एंड H2O एज वेस्ट। एनर्जी तो हमारे सेल स्टोर कर लेते हैं, जब हमें चाहिए तब उसका यूज़ करते हैं।
और CO2 और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो ये बॉडी के बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। आई बात समझ में? सो दिस इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कहा गया है इसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में आपके पास में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। कैसे एंजाइम्स? इन्हें कहते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ये जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। किसका? यस, ये ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, जिससे कि उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। कहाँ होता है? लिविंग सेल्स के अंदर होता है। कहाँ होता है? लिविंग सेल्स के अंदर होता है। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? अगर रेस्पिरेशन को आपको डिफाइन करना पड़े तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? सो रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस, इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एंजाइम इंक्लूडिंग ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम्स की मदद से ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन का ऐड करके बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज किया जा रहा है आपके पास में। तो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये कहाँ होता है? कहाँ होगा रेस्पिरेशन? इनसाइड लिविंग सेल्स। कहाँ होता है? इनसाइड लिविंग सेल्स, विच रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल। किस फॉर्म में? ATP मॉलिक्यूल। व्हाट इज ATP? ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ADP है ADP। अगर D फॉर डॉग है तो DI डाई, और अगर T है तो ट्राई, या एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी को अगर हम बायोकेमिकल रिएक्शन को सिम्बॉलिकली रिएक्शन फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आता है ग्लूकोज इज C6H12O6 is glucose, right? This glucose oxidizes, तो ऑक्सीडेशन हुआ आपका, which gives 6CO2 plus 6H2O plus energy, and this energy is in the form of ATP molecule, that is adenosine diphosphate, right? तो एक नेसेसरी कंडीशन हमने देखी क्या है? एक नेसेसरी कंडीशन क्या है? दैट देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, राइट? क्या होनी चाहिए आपके पास में? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। की रेस्पिरेशन हमारे पास कब होता है? रेस्पिरेशन हमारे पास होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। रेस्पिरेशन हमारे पास कब होता है? रेस्पिरेशन होता है हमारे पास में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपके पास में। हाउएवर आप क्या देखेंगे? रेस्पिरेशन आपके पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन, यस। रेस्पिरेशन के लिए एक कंडीशन तो है आपके पास में, दैट इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन हो रहा है आपके पास में, या हम कहीं बर्निंग ऑफ ग्लूकोज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट इन सम रेयर कंडीशंस इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। ये तब क्या होगा? ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो जाता है आपके पास में, राइट? दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स दैट द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैन अकर इन बोथ कंडीशन, आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस बेसिस पे हम ऑक्सीजन को जो है वो क्लासीफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में आपके पास में। जो प्रेजेंस में होता है उसे कहते हैं अरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? यस, जब प्रेजेंस में है तो वो अरोबिक रेस्पिरेशन, जब एब्सेंस में है तो वो कहलाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके पास। समझ में आई बात? अगर आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कैसा हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज़ अरोबिक रेस्पिरेशन। बट इफ इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बन जाएगा वो? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम करेंगे अरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। देखो इसमें ज़्यादा समझने का नहीं है,
आपने एक बार प्रोसेस को ध्यान से समझ लिया ना, तो आपका रेस्पिरेशन का टॉपिक क्लियर है। तो एक बार ध्यान से इस प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की। हम किसकी बात कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, वेरी गुड, दिस अकर्स, पहला पॉइंट याद रखने की बात, दिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, यस, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन प्रोसेस जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है आपके पास, हमें पता है रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ। रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है आपके पास में वो ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। कब हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। इसका मतलब यस, इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा आपके पास, और जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। साथ ही क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है आपके पास में, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। होता क्या है, जब आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन में, आप सेल्स में आपके पास में सेल साइज के हिसाब से जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली आपके पास में ग्लूकोज से एनर्जी निकल जाती है। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें हमें पता है ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, राइट। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, अभी क्या, C6H12O6। क्या आपके पास में, C6H12O6। अब उस छोटू से सेल के हिसाब से आपके पास में जो हमारे पास कार्बन का ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है आपके पास, इसको वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो पहले इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा पायरुविक एसिड में, या जिसे पायरोवेट भी कहा जाता है। पायरुविक एसिड या इसे हम पायरोवेट भी कहते हैं। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये क्या है आपके पास में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल C3H4O3। क्या है आपके पास, C3H4O3। तो जब आपके पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि आपका ग्लूकोज जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपके पास एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, जिसे कहते हैं हम पायरुविक एसिड या पायरोवेट, दैट इज C3H4O3। क्या है आपके पास, C3H4O3। एंड दिस प्रोसेस, the process in which glucose in presence of oxygen break down into a 3 carbon molecule of pyruvate is known as glycolysis। क्या कहते हैं इसे, yes, this process is known as glycolysis। आपके पास याद रहेगा, अगर आपके पास सवाल आता है what is glycolysis, क्या कहेंगे, glycolysis क्या है आपके पास में, glycolysis is the biochemical process in which the 6 carbon molecule of glucose breaks into a 3 carbon molecule of pyruvic acid, that is C3H4O3। समझ में आई बात, याद रखिएगा ये चीज़ को आपके पास में। अब हमें पता है क्या होता है, ये इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है। कहाँ होता है, इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है। कहाँ होगा, सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ पे, जहाँ पे आपके पास में एनर्जी को रिलीज़ होगा आपके पास। और हमें पता है सेल का कौन सा पार्ट होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब एनर्जी कहाँ मिलेगी हमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसे कहते हैं कर्ब साइकिल। क्या कहेंगे, कर्ब साइकिल। अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सप्लेन कर्ब साइकिल, तब भी आपको एरोबिक रेस्पिरेशन ही बताना है। हाँ, कर्ब साइकिल में भी एरोबिक रेस्पिरेशन ही बताना है कि आपके पास रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है सेल्स में, जिसमें कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, और फिर उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है और CO2 और वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। उसे कहते हैं हम कर्ब साइकिल दैट टेक्स प्लेस इन
माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमें क्या मिल जाएगा, साथ में हमें मिलेगा 6CO2 एंड 6H2O, जो कि आपके पास में वेस्ट प्रोडक्ट है जिनको रिलीज़ किया जाएगा। एंड साथ में मिलती है 38 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या मिलेगा, 38 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल। ये वो प्रोसेस है जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा कहीं पे भी आपके पास रेस्पिरेशन हो रहा है, इन एब्सेंस हो रहा है, इन प्रेजेंस हो रहा है, तो 38 अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो ये कहाँ होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और कब होगा, जब आप प्रॉपर डाइजेशन कर लेंगे एंड देन प्रॉपर रेस्पिरेशन। समझ में आ रही है बात, क्लियर ना इतना, यहाँ तक कोई डाउट है? बेटे साथ के साथ याद हो जाएंगी चीज़ें, अगर आप बोलोगे और साथ के साथ लिख के करोगे तो चीज़ें आपको साथ के साथ याद हो जाएंगी। नेक्स्ट करें, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यस, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। किसकी बात करेंगे? यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो एरोबिक हमने कर लिया, एरोबिक में क्या था, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पे? सेल के कौन से ऑर्गेनली में? तो जब बात हो रही है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। कितने एनर्जी मॉलिक्यूल मिले? 38 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल मिले। अब जो आपके पास में एनारोबिक रेस्पिरेशन है आपके पास में, इसमें हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं चाहिए आपके पास। इट डज़ नॉट रिक्वायर्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। या तो ये आपके पास में होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या लैक ऑफ ऑक्सीजन। भाई थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है, प्रॉपर नहीं है, कैसी है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है। ठीक है, दो तरीके से होगा, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपके पास में होता है। अब इसमें क्या होता है आपके पास में, होगा वही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा आपके पास में। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास में जो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज C6H12O6. So this 1 molecule of glucose breaks down into 2 molecules of तो एक मॉलिक्यूल जो आपके पास में ग्लूकोज का है वो ब्रेक डाउन होता है किस में, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में। राइट, किस में ब्रेक डाउन होता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में आपके पास में ब्रेक डाउन होता है, जिसको पायरुवेट भी कहते हैं। और इसके साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है। इसमें क्या मिलती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास। स्मॉल अमाउंट कितनी, 2 ATP। कितनी, 2 ATP। अब एरोबिक में कितनी थी, 38 ATP, और इसमें कितनी है, 2 ATP आपके पास में। ये जो पायरुविक एसिड आपके पास में है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। ये क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होता है आपके पास में। अब ये जो ऑक्सीडेशन होता है ना पायरुविक एसिड का, ये ऑक्सीडेशन आपके पास में 2 तरीके से होता है। ये एक होता है आपके पास इन मसल सेल्स, एनारोबिकली इन मसल सेल्स, जो हमारे मसल सेल्स है उसमें एनारोबिकली। दूसरा आपके पास में ये होता है यीस्ट में, जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन आपके पास में। तो दोनों को करते हैं। सबसे पहले हम मसल सेल्स की बात करते हैं। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है मसल सेल्स में, इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या होता है आपके पास में कि जो ह्यूमन मसल्स है आपके पास में, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP मॉलिक्यूल, 2 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी का जनरेट करते हैं लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन से। कब,
जब ऑक्सीजन आपके पास में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? लिमिटेड अमाउंट में आपके पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, एंड दिस चेंजेस टू पायरोवेट, जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है C3H4O3, और हमें पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। कितने? 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या है? ऑक्सीजन एब्सेंट है या O2 चाहिए ही नहीं है हमारे पास। कहाँ हो रहा है? सेम साइटोप्लाज्म में। एरोबिक कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको मिलता है इसमें लैक्टिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के, पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और साथ में आपको मिलेगी एनर्जी कितनी? 2 ATP। कितनी मिलेगी? 2 ATP। तो ये कहाँ होता है आपके पास में? ये होता है साइटोप्लाज्म में। कब होता है आपके पास में? आफ्टर विग्रस एक्सरसाइज। कब होता है? विग्रस एक्सरसाइज। जब आप जो है वो बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो या आप कोई एक्सरसाइज कर लेते हो हमारे पास में, तो जो हमारे मसल्स हैं उनमें जो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन है वो बढ़ जाती है। मसल्स में डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है। आप दौड़ के आओ, आप हाँफने लगते हो, राइट। फिर आप लंबी लंबी सांसें लेते हो। बोलते हैं ना, हाफ के आओगे कुछ भी हो तो कोई भी आसपास पड़ा हो कहेगा आराम से लंबी लंबी सांसें लो, आराम से लंबी लंबी सांसें लो। लंबी लंबी सांसें क्यों? बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो, राइट। बॉडी में क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो आपके पास। क्यों? क्योंकि उस विग्रस एक्सरसाइज के कारण हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। आ रही है बात समझ में? तो इस कारण से जो मसल्स है हमारे पास में वो अपना मोड ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक में से चेंज कर देते हैं फर्मेंटेशन में, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हाँ हाँ, और यही लैक्टिक एसिड्स आपके पास में मसल्स में डेवलप हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और ये क्रैम्प को रिजल्ट करती है। इसके कारण आपके पास में क्रैम्प होता है आपके पास। सो दिस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ विग्रस एक्सरसाइज। और कोई भी आप एक्सरसाइज की जगह आप ये भी कह सकते हैं कोई फिजिकल एक्टिविटी आपने बहुत ज़्यादा करी है, मतलब जब आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखी है। व्हेन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय मसल्स इज हाई, क्या हो गया आपके पास में? हाई हो गया आपके पास, हायर देन इट सप्लाई। भाई जितना हमारी बॉडी नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है उससे क्या है? ज़्यादा है आपके पास में। दस मसल्स स्विच फ्रॉम अरोबिक से वो स्विच करेंगे किस में? फर्मेंटेशन में। एनारोबिक का भी कौन सा पार्ट? फर्मेंटेशन आपके पास में। दे स्विच टू फर्मेंटेशन, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा? यस, इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिससे बनता है आपके पास में क्या? लैक्टिक एसिड, which accumulates in the muscles and causes cramps और मसल फैटिग्यू। इसके कारण क्रैम्प्स होता है या फिर मसल फैटिग्यू, वो जो होता है ना कट कट आवाज़ आती है आपके पैरों से, वो किस कारण से आ रही है? इसी कारण से आ रही है। पैरों से आ रही है, हाथों से आ रही है, या जो उंगलियों को टक 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 करते हैं वो भी क्यों आ रही है? वो इसी के कारण से आ रही है आपके पास। दिस इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन साइटोप्लाज्म। याद रहेगी बात? इतनी सी बेसिक सी डेफिनेशन याद कर लोगे, काम चल जाएगा, और ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मर्जी है बेटा, फिर वही चीज़ है, मर्जी आपकी।
ओके, अब आ जाता है आपके पास में दूसरा। एनारोबिक के दो टाइप्स हैं ना आपके पास में, एक हाँ मसल्स का पार्ट हो गया। अब हम करते हैं हमारे पास जो आपके पास में यीस्ट में होता है आपके पास में, जिसको एल्कोहल फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यस, एल्कोहल फर्मेंटेशन। एल्कोहल फर्मेंटेशन। अब ये क्या होता है आपके पास में? ये होता है जिसमें कि आपके पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास में इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज को, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी रिलीज होता है आपके पास में। क्या होगा? इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बेसिकली यीस्ट। क्या होता है? यीस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल एंड एटीपी। अगेन एटीपी क्या होगी? स्मॉल अमाउंट, दैट इज ओनली 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास में रिलीज होते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो आपके पास में साइटोप्लाज्म में, कहाँ होगा? ये भी साइटोप्लाज्म में आपके पास में, जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसे कहते हैं पायरोवेट। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। दिस इज़ योर ग्लाइकोलिसिस। आपके पास में हमें पायरोवेट मिला, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हमें पायरोवेट के मिल जाते हैं आपके पास, राइट। अब ये कहाँ हो रहा है? ये यीस्ट में हो रहा है। कहाँ हो रहा है आपके पास में? यीस्ट में हो रहा है आपके पास में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन मैक्स अमाउंट पे है, मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। वहीं पे आपके पास में यीस्ट में जब हो रहा है तब आपके पास कुछ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। हमें क्या मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के, 2C2H5OH, दैट इज़ इथेनॉल। 2 मॉलिक्यूल आपको इथेनॉल के मिलेंगे, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज़ ATP रिलीज होता है, राइट। एनर्जी मॉलिक्यूल ATP आपके पास में रिलीज होता है। तो अगर हम इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, चाहे एरोबिक है या एनारोबिक है, लिस्ट डाउन करके लिखे तो हमें पता है ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन एवरी फेज अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। और हमें पायरोवेट मिलता है। ये तो इनिशियल स्टेज है, तो सभी केसेस में सेम रहेगा, दैट इज़ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद में हमारे पास में 3 डिफरेंट स्टेज आ जाते हैं, दैट दिस हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ O2। कहाँ होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। जोर से बोलो। लैक ऑफ ऑक्सीजन में कम, लैक कम, मसल सेल। एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट। ये कहाँ होते हैं? यीस्ट। ये कहाँ होगा? यीस्ट में आपके पास में। और क्या मिलेगा यीस्ट के केस में? क्या मिलता है? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज 2 ATP मॉलिक्यूल। और मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड और साथ में एनर्जी। एंड प्रेजेंस ऑफ O2 में
CO2 मिलता है, वाटर मिलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ दैट इज़ 38 ATP मॉलिक्यूल आपके पास में। तो दिस इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पार्ट्स, जो अलग अलग तरीके से होता है। समझ में आई बात? हाँ है ना? तो ATP को समझ लो। ATP पे कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ATP? ATP एक एनर्जी मॉलिक्यूल है आपके पास जो प्रोड्यूस होता है जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। कैसा होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है आपके पास में। कैसे बनता है आपके पास में? जो ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल आपके पास में एनर्जी का है, एक और फॉस्फेट के साथ में कंबाइन करता है तो हमें मिलता है ADP और ATP का कॉम्बिनेशन, दैट इज़ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात? अब ये जब भी आप, ये बन गया आपका। अब क्या होगा? इसके साथ जब भी वाटर आपके पास कंबाइन करेगा तो एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ 30.5 किलो जूल एनर्जी आपके पास में रिलीज होती है और उस एनर्जी को आप यूज़ करते हैं। समझ में आ रही है बात? इसीलिए खाने से पहले, खाने के बाद पानी नहीं पीना। तो दिन भर कहते हैं पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, पानी पीते रहो। नहीं, उससे नहीं पीना चाहिए। एक वो होती है इंद्री होती है जट, पता नहीं कौन सी रागिनी, जट रागिनी, वो ऑक्सीडाइज करने में फूड को मदद करती है। तो जब तुम वो बर्न करती है, मतलब एक तरह का मान लो अंदर हीटर चल रहा है, बर्न करने में काम कर रहा है, पानी पिएगा तो ठंडा हो जाएगा, तो वो बर्न। खाना खाते वक्त नहीं पीना, मतलब खाने से 1 घंटा पहले मत पियो, खाने के 1 घंटे बाद में। खाने खाते वक्त अगर पीते हो तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं है, पर नहीं पियो तो अच्छा है। समझ में आई बात? राइस खाते हैं तो अगर तू बहुत जल्दी जल्दी खाएगा तो अटकेगा, चबा चबा के खा तो नहीं अटकेगा। सो लेट्स रिवाइज दिस। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। इसके जो ब्रीदिंग इन इनहेलेशन वाला पार्ट है नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। आज के लिए हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे छोड़ते हैं। देखो रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि जो फूड आपने लिया दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज़ जो आपके पास में डाइजेशन के लिए आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है। ये डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होके ये फूड ब्रेकडाउन हो गया किसमें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। किसमें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। ग्लूकोज इज जो आपके पास होती है सिंपल शुगर है जिसको हमारी बॉडी यूज़ करती है ब्रेकडाउन के लिए और फिर उससे एनर्जी रिलीज़ होती है और इसी को कहते हैं हम क्या? रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं आपके पास में? रेस्पिरेशन। आपके पास में रेस्पिरेशन 2 तरीके से होता है आपके पास, और एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं ये जो लिखा है ये इस फॉर्म में लिखा है कि आप डिफरेंस भी आए ना तो आप इसी तरीके से लिख सकते हो, आपको याद रहेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ये हमेशा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक एक्सपिरेशन आपके पास में आइदर इन द प्रेजेंस और इन लैक सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या तो ख़त्म हो ऑक्सीजन या कम हो तब भी चल जाएगा आपके पास। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होगा। किस में होगा? सिर्फ साइटोप्लाज्म में, और वो भी स्पेसिफिकली कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास में। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है आपके पास में ये सिर्फ होगा साइटोप्लाज्म में और कहीं नहीं। मतलब साइटोप्लाज्म में ही अपना यीस्ट, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया आपके पास में। मसल सेल्स में हो रहा है तो फिर आपके पास में जो है वो लैक्टिक एसिड हो गया। हाँ, दोनों में से किसी में, एरोबिक साइटोप्लाज्म में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में किसी में भी हो सकता है आपके पास। जैसे आपके पास में एरोबिक रेस्पिरेशन जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अभी हम बैठे हैं आराम से बैठे हैं, नो फिजिकल एक्टिविटी, हैवी एक्टिविटी नहीं हो रही आपके पास, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी रेस्पिरेशन चल रहा है, साइटोप्लाज्म में भी चल रहा है, दोनों में है आपके पास। समझ में आ गई बात? एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है आपके पास कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कम्प्लीटली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है?
कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होते ही आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, और आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू अराउंड 38 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल आपको मिलता है। वहीं पे अगर हम एनारोबिक में बोले तो एनारोबिक में आपके पास में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं होता है, यहाँ पे होता है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या होगा आपके पास? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज आपके पास में पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इस कारण से आपके पास जो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं वो अलग अलग मिलते हैं। अगर ये मसल्स में हो रहा है तो आपको लैक्टिक एसिड मिलेगी और स्मॉल एनर्जी मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर आपके पास में ये यीस्ट में हो रहा है आपके पास में, तो आपको इथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल मिलेगा। आपको समझ में आ रही है बात? स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल मतलब अराउंड 2 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी मिलती है आपको। पर ग्लूकोज कितनी मिलेगी? अराउंड 2 ATP मॉलिक्यूल आपके पास में मिलेगी, दैट इज लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विच लीड्स टू फैटिग्यू आपके पास। और इसमें क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं उसमें ये एक्टिविटी चलती है। समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। अभी आपने इसी को रिवाइज करके आना है, और अच्छे से रिवाइज करेगा तो लर्न हो जाएगा साथ साथ। आधा तो लर्न हो गया, नहीं हुआ है? हाँ तो बचा हुआ